Now we will discuss electrostatics of conductor. कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सीबीएसई में पूछी भी जाती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक यूज करते हैं जो आपको जानना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। और स्टैटिक सिचुएशन। दोनों का सेंस एक ही है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम या इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन ऑफ कंडक्टर का मतलब है कि चार्ज के अंदर जो फ्री चार्ज कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर हैं इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर बिकम व्हाट, जीरो। जैसे किसी भी कंडक्टर में फ्री चार्ज कैरियर होते हैं, मेटल है तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के भीतर इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर बिकम व्हाट, जीरो। और जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर बिकम जीरो तो F इज इक्वल टू क्यू ई। ये जो फोर्स है, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो। तो फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री चार्ज पार्टिकल इज व्हाट, क्यू इंटू जीरो। F इक्वल टू व्हाट, जीरो। यानी जो फ्री चार्ज कैरियर है उसके ऊपर कोई नेट फोर्स काम नहीं करेगा। अब जब नेट फोर्स काम नहीं करेगा तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई मोशन नहीं होगा। अभी फ्री चार्ज कैरियर का मूवमेंट तो होगा लेकिन क्या होगा, रैंडम होगा। वो क्या होगा, तो दो तरह का मोशन होता है। एक मोशन ऑफ चार्ज कैरियर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज कैरियर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट कंस्यूट इलेक्ट्रिक करंट। और एक होता है रैंडम मोशन, ये कोई इलेक्ट्रिक करंट कंस्यूट नहीं करता है। ठीक है। तो जब स्टैटिक सिचुएशन है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, कंडक्टर के भीतर जीरो हो गई। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। उसका एक्सीलरेशन क्या हो गया, जीरो। यानी उसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है, कोई नेट फोर्स नहीं है। और हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मोशन होता है वही क्या करता है, करंट कंस्टिट्यूट करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई मोशन होगा, नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी सिचुएशन में कंडक्टर के भीतर कोई भी करंट नहीं होगी, लेकिन फ्री चार्ज कैरियर का मोशन होगा। वो बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, जिसे हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन। हो गया। मीन्स अगर हम कंक्लूजन के तौर पे देखें तो इन स्टैटिक सिचुएशन ऑफ कंडक्टर देयर इज नो करंट विद इन द कंडक्टर एज वेल एज ऑन देयर सरफेस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंडक्टर के भीतर कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। हो गया। अब चलो कुछ प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी क्या है बताओ मुझे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, inside a conductor electrostatic field is zero. अब कह रहा है, देखो ध्यान, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज, कब, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। कंडीशन अभी अभी हमने पढ़ा था, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक
condition I equal to what? Zero. जीरो। I equal to what? Zero. तो अब मुझे क्या कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? जीरो। मतलब we want to show E equal to what? Zero. अब यहाँ हम मान लेते हैं, क्या है? मान लेते हैं। लेट E नॉट इक्वल टू जीरो। अगर E नॉट इक्वल टू जीरो तो F इज इक्वल टू क्यू ई। दिस इज व्हाट? नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब मोशन ऑफ फ्री चार्ज ड्यू टू whom? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका मतलब I इक्वल टू व्हाट? जीरो और नॉट इक्वल टू जीरो? I नॉट इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ जान रहे हैं कि अगर स्टैटिक कंडीशन है, क्या स्टैटिक कंडीशन है, तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या होना चाहिए? जीरो। लेकिन हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इलेक्ट्रिक इज व्हाट? करंट इज व्हाट? नॉट जीरो। दिस इज व्हाट? कंट्राडिक्टरी। दिस इज contradictory. Why it arises? Due to wrong assumption. It arises due to wrong assumption. Then what is correct assumption? Electric field equals to zero. इसका मतलब क्या है? E equal to जीरो inside the conductor. कब? In electrostatic In electrostatic condition. प्रूफ हो गया? देख लो।